सर जी आपके साथ क्या घटना घटी, आज किस तरीके से आपको हिरासत में लिया गया? देखिए, मेरे से ज़्यादा जो माँ है, जो बुजुर्ग महिला थी, जिनके बच्चे को बेरहमी से जिसकी हत्या करी गई 10 साले में, उस पीड़ित माँ के साथ मैं आई थी और हम बाकायदा टाइम लेकर डीआईजी साहब से मिलने आए थे और हमारी कोई सुनवाई वहाँ नहीं हुई। उसके बाद हम जो बाहर दफ्तर के खड़े हुए और एक एप्लीकेशन आगे और देने की योजना बना रहे थे, उतने में ही मुझे गिरफ्तार कर महिला थाने ले जाया गया और जो बाकी परिजन थे, उनको सदर थाने ले जाकर फिर हमें ये जानकारी मिली कि उन्हें जेल भेज दिया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री मांगेराम कश्यप जी भी थे। तो आज हम ये पूछने आए हैं, उसके बाद हमें आप साथ थे, हमारे बैरिकेड लगाकर सरसावे में रोका गया, हमें उसके बाद हसनपुर चुंगी पर बैरिकेडिंग लगाई गई, हमें जिले में भी नहीं आने दिया जा रहा था। तो हम ये पूछने आए हैं कि क्या अपराध था उन लोगों का? क्या बस ये इतना सा अपराध था कि वो अपनी गुहार लेकर डीआईजी साहब के यहाँ गए थे? क्या ये भी अधिकार लोगों को नहीं है, जनता को नहीं है कि अधिकारियों से अपनी कोई पीड़ा की गुहार लेकर पहुंच जाए उनके यहाँ पर? तो यही पूछने के लिए हम आए हैं और ये राम राज्य की तस्वीर है, ये कानून व्यवस्था की तस्वीर है इस सरकार के। बहुत कानून व्यवस्था की दुहाई दी जाती है, ये कानून व्यवस्था है जिसमें पीड़ित अपनी बात अगर रखने आएगा अधिकारियों के पास तो उस पर उसी को जेल भेज दिया जाएगा। क्या डीआईजी साहब ने जो पीड़ित परिवार था उसकी कोई बात नहीं सुनी? नहीं, कोई बात उन्होंने नहीं सुनी। ऐसा वहाँ पर आलम रहा कि जो माता जी हैं वो इतनी बेइज्जत की गई कि वो रोते हुए वहाँ से बाहर निकल गई। जब वो वहाँ से बाहर निकल गई तो हमारा वहाँ बैठने का कोई औचित्य नहीं था, हम भी वहाँ से बाहर आ गए। तो इस तरीके से एक पीड़ित माँ जिसने अपने बच्चे को खोया है, बेरहमी से जिसके बच्चे की हत्या कर दी गई है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम समाज से नहीं थे वो, हमेशा से वो लोग भाजपा के सपोर्टर रहे हैं, भाजपा के लोगों के गांव में रहते हैं और भाजपा को ही वोट दिया है। कश्यप समाज के वो लोग हैं, उनकी भी इस राम राज्य में सुनवाई नहीं है, जिन्होंने आज तक हमेशा भाजपा को वोट दिया हो। तो बाकी लोगों के लिए क्या कानून है ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जो 5 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं, क्या वो शामली के रहने वाले या सहारनपुर के रहने वाले? देखिए, उसमें 2 जने सहारनपुर के थे जो उनके रिश्ते, एक तो पूर्व राज्य मंत्री थे हमारी पार्टी के और एक और उनके रिश्तेदार हैं, और 1-2 जने शामली के हैं, 5-6 जने हैं जिनको गिरफ्तार करके भेजा गया है। सब पैरोकार थे, परिजन थे। अगर उनकी अभी रिहाई नहीं हुई तो इसके बाद आप क्या करेंगे? हम अगर वो कसूरवार हैं तो उनके साथ साथ मैं भी उतनी ही कसूरवार हूँ, तो मुझ पे भी कार्रवाई वही होनी चाहिए। या तो ये इतनी सी कार्रवाई मुझ पर भी करें या उन्हें रिहा कर दिया जाए। इससे अलग हमारी कोई मांग नहीं है। हमारे से भूल ये हुई कि हमने सोचा कि वो पीड़ित माँ शायद उसे इंसाफ मिल जाए, ये हमारी भूल थी। सरकार से उम्मीद लगाना, आइंदा ऐसी उम्मीद हमारी तरफ से नहीं लगाएंगे। उम्मीद है कि जो पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ मिलेगा इस रामराज में? देखिए, हमें बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं है कि इस सरकार में किसी को भी इंसाफ मिलेगा। आज का उदाहरण आपके सामने है। अब हद से हद हो गई है, तानाशाही की सारी हदें इन लोगों ने पार कर दी हैं। आज ये आलम है कि अगर कोई पीड़ित मैं सांसद के साथ अगर जा रहा है, उसके साथ यह व्यवहार किया जा रहा है, तो आम जनता आप सोचिए इन लोगों के पास जाके अपनी कौन सी पीड़ा बता सकती है।